हेलो नमस्कार साथियों। बिहार होम गार्ड के संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। अपडेट ये है कि जो आप लोग सोच रहे थे कि इसका सिलेक्शन सबसे फिजिकल के बेसिस पर होगा, यानी हमारा फिजिकल स्ट्रांग है तो हम लोग होम गार्ड में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये उसी के संबंध में यहाँ पर अपडेट निकल कर आया है कि आप लोग जो है आपका फिजिकल मजबूत है, उसके साथ साथ आप लोग का रिटेन भी मजबूत होना चाहिए, तभी जो है आप लोग बिहार होम गार्ड में सिलेक्शन ले पाइएगा। अदरवाइज खाली आप लोग फिजिकल के बेसिस पर सोच रहे थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग का जो है ये गलत सोच है। तो कहने का मतलब कि अब आप लोग को फिजिकल के साथ साथ रिटेन भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। सबसे पहले आप लोग का होगा रिटेन, उसके बाद होगा फिजिकल, फिजिकल के बाद होगा मेडिकल, मेडिकल के बाद होगा डीवी। यानी सबसे पहले क्या होगा तो रिटेन होगा, रिटेन के बाद क्या होगा फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद क्या होगा मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद क्या होगा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो 4 स्टेप में जो है आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो इसको हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे, इसका ऑफिशियल नोटिस भी देखेंगे। ये जो नोटिस है इसमें क्या क्या बात को बतलाया गया है, सारा पॉइंट हम लोग समझने वाला है। यदि आप भी होम गार्ड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस सेशन में बतलाया गया है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसका जानकारी सटीक तरीके से और सही सही आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग समझते हैं कि इसका जो है क्या क्या प्रक्रिया रहने वाला है होम गार्ड में सिलेक्शन लेने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोग को बतला दूं, लेख के माध्यम से आप लोग को बतलाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिएगा आधिकारिक अधिसूचना में देखिएगा तो बिहार पुलिस विभाग द्वारा जल्द ही होम गार्ड भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इस भर्ती के तहत राज्य भर में 15,000 पदों को भरा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 पदों पर, ये तो सभी लोग को पता हो चुका होगा कि 15,000 पद पर इसका वैकेंसी आने वाला है। ये नोटिफिकेशन में बतला भी दिया गया है, तो इससे ज्यादा आएगा, कम आने का चांस है ही नहीं। बिहार सरकार ने यह भर्ती युवाओं को रोजगार देने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की है। इस भर्ती के तहत विभिन्न जिलों में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और अन्य चरणों से गुजरना होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं और जो है इसको बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग मापदंड का बात कर लेते हैं, शारीरिक मापदंड यानी पीटी का हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस परीक्षा में चयन के लिए शारीरिक योग्यता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को नीचे दिए गए शारीरिक मापदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे के स्लाइड में क्या क्या बात को बतलाया गया है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फिजिकल के लिए जो आप लोग का क्राइटेरिया रखा गया है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर जो जो पॉइंट बतलाया गया है, यदि ये आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग क्या है फिजिकल पास कर जाइएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, यदि आप लोग जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से हैं, तो आप लोग का न्यूनतम ऊंचाई जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। 165 सेंटीमीटर से कम है तो आप लोग जो है होम गार्ड का सपना छोड़ दीजिएगा, यदि आप लोग जनरल, ओबीसी और ईबीसी से आते हैं तो। उसके बाद एसी एसटी से आते हैं तो आप लोग का जो है 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे कम है तब पर भी आप लोग अपना जो है सपना छोड़ दीजिए कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। छाती का हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि आप लोग जनरल और ओबीसी और ईबीसी से हैं तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पर फुलाकर जो है 5 सेंटीमीटर जो है फूलना चाहिए, यानी 81 से 86 तक आप लोग का जो है चेस्ट होना चाहिए फुलाकर। उसके बाद एसी एसटी का हम लोग बात कर लेते हैं चेस्ट का। तो यहाँ पर 79 से कितना होना चाहिए, तो 79 से 5 फुलाइएगा तो 84 होना चाहिए था, तो 79 से 84 होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर बतलाया गया हाइट और चेस्ट के बारे में। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग और समझते हैं। आप लोग को मैं बता दूं, ये वैकेंसी जो है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो यहाँ पर पुरुष भी अप्लाई करेंगे और महिलाएं भी अप्लाई करेंगे। तो भाई हम लोग समझते हैं यहाँ पर फीमेल के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा फीमेल उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हाइट। तो सभी श्रेणी के फीमेल कैंडिडेट का जो हाइट रखा गया है 155 सेंटीमीटर रखा गया है। 155 सेंटीमीटर से यदि आप लोग का हाइट कम है तो आप लोग इसका फॉर्म भर कर कुछ नहीं कर पाइएगा, यानी कहने का मतलब कि आप लोग यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा सभी महिलाओं आवेदकों के लिए छाती मापदंड लागू नहीं होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। जो भी उम्मीदवार इन शारीरिक मापदंडों को पूरा करते हैं वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तो जो यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे वही जो है आगे शारीरिक परीक्षा में क्या होंगे, शामिल होंगे। अदरवाइज यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं तो उनको जो है सपा के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर पात्रता मापदंड के बारे में।
यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यकताओं को लेकर अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तो आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये बात चलाया जा रहा है कि बिहार होमगार्ड का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी तक इसका साइट जो है ओपन नहीं किया गया है और न ही इसका आधिकारिक अधिसूचना भी जारी किया गया है। तो आप लोग ये गलतफहमी में मत रहिए। यहाँ पर देखिएगा बताया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 10 पास ही रखा जाएगा। अदरवाइज देखते हैं कि आधिकारिक नोटिफिकेशन में क्या जारी किया जाता है। तो 10 पास है तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोग जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज 12th पर जो है इसको रखा जा सकता है। 80% चांस है कि यहाँ पर जो है 10th पर ही रखा जाएगा, क्योंकि होमगार्ड का है, यहाँ पर 12th पास नहीं रखा जाएगा। अदरवाइज हम लोग देखेंगे कि इसका जो है नोटिफिकेशन में क्या बताया जा रहा है। इसके अलावा भर्ती के लिए उम्र सीमा, आरक्षण नीति और अन्य पात्रता शर्तों को लेकर जल्द ही सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे के और पॉइंट को। यहाँ पर देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि क्या आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। मैं आप लोग को बतला चुका हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले रिटेन होगा, उसके बाद जो है पीटी होगा, शारीरिक परीक्षा होगा, उसके बाद दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं लिखित परीक्षा में क्या क्या यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सामान्य ज्ञान यानी जीएस से क्वेश्चन रहेगा, मैथ से क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 3-4 चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जीएस, मैथ और रीजनिंग से आप लोग को प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अब जो है पूरा क्लियर तरीके से पता चल चुका है कि किस प्रकार से आप लोग का जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले रिटर्न होगा, उसके बाद शारीरिक परीक्षा यानी पीटी होगा, उसके बाद आप लोग का दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा या मेडिकल हो सकता है, उसके बाद जो है मेडिकल होगा। तो यहाँ पर 4 स्टेप में आप लोग का जो है सिलेक्शन होने वाला है। यदि चारों स्टेप को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग बिहार होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाइएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट बताया गया है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर पता चल चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो है अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। कब से फॉर्म अप्लाई होगा इसके बारे में भी नहीं बताया जा रहा है ऑफिशियल नोटिस के तौर पर। तो हो सकता है कि ये जो है अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके अगले दिन ही क्या हो जाएगा, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे कि कब से इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, कब तक इसका लास्ट डेट रखा जाएगा फॉर्म फिलअप करने का, कितना चार्ज रखा जाएगा फॉर्म फिलअप करने का, कौन कौन से लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या 10वीं पास है तो कर सकते हैं कि उसके लिए 12th पास भी मांगा जाएगा। यहाँ पर ये भी हम लोग देखेंगे और क्या क्या सब्जेक्ट रखा जाएगा यहाँ पर उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी आधिकारिक नोटिस में बताया जाएगा उसको हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आई होप कि पूरा पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। आज के सेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर पता चल गया होगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत भी डाउट रह जाता है आज के सेशन से रिलेटेड तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके बारे में जो भी आप लोग के मन में डाउट है सभी डाउट को यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। यदि आप लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सही और समय समय पर आप तक पहुंचता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।